हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपुल राम शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए थर्ड क्लास। और यहाँ से हम देखेंगे अब स्टार्टिंग में जो मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर अब हम बोर्ड क्लासेस की ओर चल रहे हैं, है ना। सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी आपका मीडियम हो, आपको बाइलिंगुअल में चीज़ें कराऊंगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक्स दोस्तों, वो क्लास 10th के लिए होगा। और दोस्तों ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई एंड आईसीएसई, ठीक है। आपका कोई भी बोर्ड हो, आप इस क्लासेस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चलने वाला हूँ आपके सामने साइंस पोर्शन को लेकर, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस पोर्शन 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका फिजिक्स, है ना। भौतिक विज्ञान को लेके मैं चलूंगा और यहाँ पर हमारा 2 यूनिट आपकी डिवाइडेशन होंगी फिजिक्स के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट इज लाइट एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको दोस्तों हम प्रकाश बोलेंगे और ये हमारा रहेगा विद्युत, ठीक है मेरे दोस्त। दोनों हमारे चैप्टर्स होंगे और एक एक करके हम दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और यहां पर आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन में आपको कराने वाला हूं, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला यूनिट क्या होगा हमारा, लाइट को लेकर चलते हैं, है ना। जहां से हम अपने पोर्शन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या 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 चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 लाइट, और लाइट यहां पर 2 चीजों से मिलकर बना है दोस्तों मेरे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश 2 चीजों से मिलकर बना है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है मेरे दोस्त। देखें जरा, जैसे कि अगर हम बात करें 2 पोर्शन यहां पर इस चैप्टर के हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और सेकंड पोर्शन में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो यहां से अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है क्या, लाइट। ये लाइट होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त प्रकाश, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें ये लाइट होता क्या है, तो ध्यान देंगे आप। देखें जरा, अगर हम बोले लाइट क्या होता है तो लाइट को 2 तरीके से डिवाइडेशन किया जाता है। एक तो लाइट क्या हो गई, हमारे घरों में जो लाइट आती है ना दोस्त, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। और यहां पर हम किस लाइट को स्टडी करने वाले हैं, ये हम उस लाइट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त जो सन से हमको मिलती है ना, बाय द रेज, है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमको जिस रूप में मिलता है उसको हम लाइट बोलते हैं, है ना, जिसको हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि लाइट क्या होता है, तो देखेंगे जरा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see the objects। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या है दोस्त, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये मैं अब अभी लाइट के बारे में आपको चीजें बता रहा हूं, बाकी हम आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इस लाइट को ऑफ कर दूं, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने इस लाइट को ऑफ कर दिया दोस्त मेरे,
दिख रहा है आपको? अब लाइट को ऑफ करने के बाद क्या होगा? आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही ये लाइट ऑन होगी मेरे दोस्त, क्या होगा? आपको चीजें दिखने लगेंगी। ये बोर्ड है, ये लाइट है, दिस इज द फैन, दिस इज द वॉल, है ना, दिस इज द रूफ, दिस इज द फर्श, दिस इज अ मार्कर, ठीक है, सॉरी ये रहा मार्कर, दिस इज अ डस्टर, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखें जरा, तो आपको समझ में आया लाइट क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, देखो अब यहां से हमारा जो क्वेश्चन आता है वो सीधी बात करते हैं। क्या क्या यहां पर हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट हमारा आता है दोस्त यहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या होंगी, है ना मेरे दोस्त। हर किसी ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। और लाइट के बारे में अगर आप बात करें, देखें जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइट के बारे में, सिंपल हमको क्या पता है कि दोस्तों जो लाइट होती है, रेज होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं, वो एक सीधी रेखा में चलती हैं, है ना। ऑल द रेज ऑफ लाइट आर मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्या इसमें ऐसा लिखेंगे आप, लाइट हैज ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड हैविंग अ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड होता है लाइट का मेरे दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की, देखें जरा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है मेरे दोस्त। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आप सोचेंगे कि भैया ने तो बताया नहीं ये क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो लाइट के अंदर पाई जाएंगी और इनको हम टॉपिक वाइज आगे स्टडी करेंगे, है ना। अगला टॉपिक आपका यही है। नंबर 4 क्या होगा दोस्तों? इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है मेरे दोस्त, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं क्या? विवर्तन, यानी प्रतिबिंब का प्रारूप, है ना। और नंबर 5 की अगर हम बात करें, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? व्यतिकरण, है ना, तरंगों का समायोजन। नंबर 6 की अगर हम बात करें, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि दोस्तों मेरे ध्रुवण, ठीक है मेरे दोस्त। तो कितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई लाइट के बारे में, फिर दोबारा से देखेंगे। लाइट एज ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड हैविंग अ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड रखता है ये? 3 × 10⁸ स्पीड रखता है, ठीक है। और सेकंड बात करें हम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, द थर्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द फोर्थ इज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, फिफ्थ इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ
पोलराइजेशन। 6 प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने आपको कराई है। आपके सिलेबस में देखो जितनी चीजें होंगी आपको उतनी ही बातें पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस में केवल ये 2 स्टार्टिंग के पॉइंट दिए गए हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी के पोर्शन आपको स्टडी नहीं करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लाइट की प्रॉपर्टी हैं। अगर आपको इनको स्टडी करना है तो आप 12th के सेक्शन में जो वीडियोस मिलेंगी वहां पर ये चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको अगर जानने की इच्छा है तो उन वीडियो से आप इनको कवर कर सकते हैं। बाकी आपके 10th के लेवल पर इनका कोई काम आने वाला नहीं है। ये वैसे भी मैंने आपको एडवांस में प्रॉपर्टी लिखाई है क्योंकि कम से कम हमारे पास 5 पॉइंट प्रॉपर्टीज के होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर भी हम कम से कम 5 पॉइंट्स लेकर चलेंगे, है ना, हर आपके प्रोडक्ट के। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने आपको क्या क्या स्टडी कराया। मैंने लाइट्स के बारे में आपको बताया कि लाइट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, और कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आ गए मेरे दोस्त। अब देखें जरा इससे आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम पढ़ते हैं, है ना। देखिए जरा, मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बाकी बोर्ड क्लासेस की हमारी फर्स्ट क्लास है, एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों, 9, 10, 11, 12, और आप चैप्टर वाइज चीजों को स्टडी करते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि अगर हम बात करें, देखें जरा, एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं आपके सामने बात करूं, अच्छा ठीक है, थर्ड पॉइंट हम स्टडी करेंगे पहले। रिफ्लेक्शन, यानी मेरे दोस्त परावर्तन। क्या होता है परावर्तन, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो आप ध्यान दें, आपको बोर्ड दिख रहा है, देखो बोर्ड से ऊपर हमने यहां पर 2 ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं। ठीक है मेरे दोस्त, लाइट्स को हमने ऑन किया और लाइट्स ने क्या किया, शेडेड करना स्टार्ट करा मेरे ऊपर, तो कौन चमकने लगा, मैं चमकने लगा। हमने साइड्स में भी लाइट्स लगा रखी हैं दोस्तों, ये स्टार्ट हुई जलना तो इन्होंने लाइट्स किसके ऊपर रिफ्लेक्ट की, मेरे फेस के ऊपर की, जिससे क्या चमकने लगा, मेरा फेस चमकने लगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, ध्यान देंगे आप मेरी बात को। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, है ना, अब देखो पॉलिश सरफेस की अगर मैं बात करूं, मेरा ये सेलफोन है, ठीक है, मैंने सेलफोन को क्या किया, ऑफ कर दिया। ठीक है, ये मोबाइल है मेरा, ये इसकी स्क्रीन है, मैंने इस स्क्रीन को बंद कर दिया। अब आपने देखा होगा जब आप फोन के अंदर देखोगे तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा, है ना मेरे दोस्त, दिखाई देगा ना। यानी क्या हुआ, उसका सरफेस कैसा है, चिकना है, पॉलिश्ड है ना। इसी कारण आप जब उसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, आपका सेम टू सेम सरफेस आपको दिखाई देगा, बिल्कुल आपको अपना इमेज दिखाई देगा। क्या बोलेंगे इसको आप, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो रियल कौन है आप, लेकिन फोन की स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है मेरे दोस्त, वो आपका इमेज है ना। इमेज अगला टॉपिक आने वाला है, अभी फिलहाल हम यहां पर स्टडी करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, देखेंगे जरा, when a ray of light is fall on polished surface such as mirror, then most of light get reflect. This process is called रिफ्लेक्शन। यानी मेरे दोस्त आप ध्यान देंगे, फिर दोबारा से कहने का मतलब, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, जहां पर आपका मीडियम सेम होगा।
ये बात आप स्पेशल करके ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने आपसे? रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सेम मीडियम भी होता है, सेम मीडियम, यानी कि समान माध्यम। आप मेरी बातों को कैच कर पा रहे हैं दोस्तों? समान माध्यम का मतलब क्या होगा? देखो सीधी सी बात करता हूं, क्या मेरे पास पॉलिश सरफेस है ना, और क्या होगा, मैं किसी धूप में जाकर खड़ा हो गया, है ना, और सन से रे आई कहां पर? इस सरफेस से टकराई, ठीक है, और मैंने इसको हल्का सा ऐसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा? सनलाइट आई, इससे टकराई, और टकराने के बाद कहां चला गया मेरे दोस्त? दीवार पर, किसी वॉल पर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर लग गया, है ना मेरे दोस्त। ऐसे बहुत सारे खेल आपने खेले होंगे, मैं जानता हूं, ठीक है। अच्छा, आपकी घड़ी का डायल, ये भी तो है ना। आप कई बार धूप में जाते हो तो क्या होता है? सनरेज कहां पर पड़ता है? डायल के ऊपर पड़ता है, और जब डायल रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होता है? वही रे टकराने के बाद किसी और जगह जाके लगती है। समझ में आ गया? वो ही रिफ्लेक्शन है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर आप मान सकते हैं मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, किसी एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो घटना परावर्तन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई चीज समझ में ना आती हो, आपको किसी की पीडीएफ चाहिए, आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत लग रही हो, मेरे किसी टेक्निक में आपको दिक्कत आ रही हो, लाइट्स कम हो रही हो, लाइट्स ज्यादा हो रही हो, आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम हम सोल्व करने आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप हम पर फेथ बनाए रखें और टॉपिक वाइज चीजों को स्टडी करते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरे दोस्त, आपके आसपास कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना, उनको भी आप ये चैनल दिखा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ों दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्सों को, अपने आसपास के बच्चों को साइंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आए दिन ऐसे ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखता हूं जिनके पास पैसा नहीं होते हैं, फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैच को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है? अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। देखो, हर चीज के कुछ नियम होते हैं, है ना, तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के भी कुछ रूल हैं, है ना, और वे रूल क्या होंगे देखेंगे मेरे साथ। यानी कि अब हम स्टडी करने वाले क्या है मेरे दोस्त? अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलते पड़ेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ में मिलती रहेगी, लेकिन आपको एक अपनी कॉपी भी बनानी है, ध्यान रखेंगे आप। आपको पीडीएफ निकलवा रहे हैं, प्रिंट निकलवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखेंगे तब तक लिखी हुई चीजें आपके माइंड तक नहीं पहुंचेंगी मेरे दोस्त। और माइंड में मेरी बातों का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप नोट्स निकलवा रहे हैं पीडीएफ से, अच्छी बात है, लेकिन एक रफ कॉपी, एक कॉपी आप बनाकर चलें जहां आप चीजों को याद करने के बाद लिखें, है ना। चले जरा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मैं बात करता हूं नंबर 3 पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा जल्दी देखें दोस्तों, क्या बताया गया? परावर्तन के
नियम। देखिए जरा रूल नंबर 1 क्या बताया गया। देखो परावर्तन ने क्या बताया, सीधी सी बात करते हैं। मेरे पास क्या है दोस्तों, एक कोई पॉलिश्ड सरफेस है। अच्छा एक बात आप और ध्यान रखेंगे, देखो किसी भी सरफेस को आप जिस साइड से पॉलिश करेंगे ना, मैंने क्या कहा, किसी भी पॉइंट अपने सब्जेक्ट्स को आप जिस साइड से पॉलिश करेंगे ना, उससे अदर साइड में रे आके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये सरफेस है कोई, है ना, इसको मैंने साइड से पॉलिश कर दिया, समझ में आ गया। अब पॉलिश करने का मतलब क्या, इधर कुछ दिखाई नहीं देगा हमको। इधर पॉलिश करने का मतलब यह है कि जितना भी लाइट इसके ऊपर पड़ने वाला है वो इंटरसेक्ट होने के बाद कहां जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन जिस साइड पॉलिश की है उस साइड कोई रे आने वाली नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मेरे पास ये सरफेस है ना, मैंने पॉलिश कहां की है दोस्तों, पॉलिश्ड, जिस साइड मैंने पॉलिश किया वहां पर कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है। और एक बात याद रखेंगे, सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ होता है मेरे दोस्तों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। आपका सरफेस ऐसे है तो 90 डिग्री ऐसे होगा, आपका सरफेस ऐसे हो गया तो सरफेस का 90 कहां बैठेगा, ये बैठेगा। आपका सरफेस ऐसे हो गया तो 90 कहां बैठेगा मेरे दोस्त, ऐसे बैठेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सरफेस से बनाया तो लंब कहां बैठेगा आपका, नॉर्मल, ये रहा इधर। अब देखेंगे जरा, ये सरफेस लेके कहां खड़ा हूं दोस्तों, मैं धूप के अंदर सनलाइट में खड़ा हुआ हूं। ठीक है, यहां से सन से एक रे आई, ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। जो इंग्लिश में चीजों को पढ़ रहा है वो इंग्लिश पर ही ध्यान देगा, वो हिंदी में देख के अपने दिमाग के तार हिलाने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि मेरे दोस्त हिंदी नाम ऐसे ही मिलने वाले हैं, है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी आपको मिलेगी, है ना। इसलिए आप इंग्लिश की बातों पर ध्यान रखें, और जो हिंदी पढ़ते हैं वो तो हिंदी पर ध्यान देंगे ही, उनका सो इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये सन से रे आई मेरे दोस्त, इसको इंटरसेक्ट करके कहां गया, उसी मीडियम में, सेम मीडियम में चला गया। अब ये नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, दो एंगल बनाता है, एक तो इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा। अच्छा जो ये रे टकरा के गई है इसको क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका नाम क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप क्या बोलते हैं, एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। कहां से पता लगा, आई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखना, इंसिडेंट। ठीक है, और इस आर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे कि अगर हम बात करें रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में क्या बताया गया, देखो क्या बताया गया, इंसिडेंट एंगल is always equal to रिफ्लेक्टेड एंगल। एनडीए याद रखना, एनडीए में सवाल पूछा गया है, कैसा पूछा गया है मैं आपको भी बताता हूं कैसे। देखेंगे जरा क्या बताया गया, अगर रे उसी मीडियम से, सेम मीडियम से आ रही है और इंटरसेक्ट होकर सेम मीडियम में जा रही है, तो ध्यान रखना जो दोस्तों आपका इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई, वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर के इक्वल होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना दोस्तों। ठीक है, अब सेकंड रूल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रूल में क्या बताया गया, देखो सेकंड रूल में क्या बोला गया, सेकंड रूल में बताया गया मेरे दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों कहां होंगे मेरे दोस्त, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि क्या बताया गया, देखो जरा, इंसिडेंट रे
reflected ray and normal all are lie at a सेम पॉइंट। ठीक है, सारे के सारे कहां मिलेंगे? एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। तो कितने रूल मैंने आपको बताए रिफ्लेक्शन के? 2 नियम आपको बताए गए। फर्स्ट में क्या बताया गया? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। और सेकंड में क्या बताया गया मेरे दोस्त? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों कहां होंगे? एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं दोस्तों मेरे, क्या मैंने आपको बोला? क्या देखें जरा, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है ना। देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको चेक क्या करना है, दोनों के दोनों सेम मीडियम में है या नहीं है ना। अगर मीडियम सेम है तो ये नॉर्मल के साइड का एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा मेरे दोस्त? 30 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? चले आगे देखिए जरा। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा पलट भी देता है। कैसे पलट देता है? आपको घूमना नहीं है। क्या कहा मैंने मेरे भाई? यहां पर घूमना नहीं है, वैसे तो घूम सकते हो। मैंने कहा आपको घूमना नहीं है, वो आपको क्वेश्चन अलग अलग करके देगा, है ना। आपको चीजें सारी आती हैं, आपने थ्योरी भी सब पढ़ा होगा, लेकिन आपको हल्का सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अपनी थीम जो कंसेप्ट मैंने आपको, देखो हम आपको क्या कराएंगे? हम आपको कंसेप्ट तैयार कराएंगे। पेपर में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है वो तो बेटा वहीं जाकर पता लगेगा। ठीक है, किस टेक्निक से सोल्व होगा वो सब टेक्निक हम आपको देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन आया भी है पॉलिटेक्निक और एनडीए में काफी पहले। देखो मेरे दोस्त, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है। यहां पर ये वाला एंगल आपको दिया गया, ये एंगल आपको निकालना है, ये भी नहीं दिया गया, और ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एंगल आर बताइए क्या होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। एंगल आई आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब कैसे आप बताएंगे? देखो जरा, हमको क्या पता है? जितना आई होगा उतना ही आर है। लेकिन ना तो हमको आर पता है ना आई पता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि ये जो नॉर्मल है मेरे दोस्त, ये कितने का एंगल बनाएगा? पूरा 90 का एंगल बनाएगा। यानी ये दोनों के दोनों ऐड होके कितने बनने चाहिए? 90 होने चाहिए। यानी आर और 60 ज्वाइंट करके दोनों क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। यानी आर कितना आ जाएगा बोलो? 60 उधर चला गया, कितना है मेरे दोस्त? 30 डिग्री। तो ये आर कितना आ गया आपका? 30 आ गया। जितना आर उतना ही आई होगा। ये भी कितना हो गया? 30 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। आपको समझ में आया कहां से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं? इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने आपको कराया है। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई? चलें जरा, यहां तक का आपको मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी। क्या क्या मैंने आपको कराया है? लाइट कराया, लाइट की प्रॉपर्टीज मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको कराई है। उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करते हैं आगे की। देखिए जरा, कुछ और स्टडी करते हैं इससे रिलेटेड हम। देखो हमारा मेन काम यहां पर क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा क्या जाएगा मेरे दोस्त? यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा? आपको एक मिरर दे दिया जाएगा, ये देखो, जैसे ये रहा एक मिरर। आपको एक मिरर दे दिया जाएगा और यहां पर आपके एक ऑब्जेक्ट होगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको एक मिरर दिया जाएगा, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। फिर दोबारा देखें, क्या बोला मैंने? एक मिरर, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इस ऑब्जेक्ट से रे चलेंगी। क्या चलेंगी दोस्तों? रे चलेंगी। चली 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 चली, कहां पर टकराया? मिरर से टकराया। और मिरर से टकराने के बाद में ये कहां गई? जल्दी से बताओ कहां गई? जहां भी जाएंगी वहां पर क्या बनाएंगे? एक इमेज बनाएंगी। ऑब्जेक्ट आपका वहीं रहेगा, मिरर आपका वहीं खड़ा रहेगा। इमेज कहां पर बनेगा? दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा। और कहां पर बनेगा? ये सवाल आप लोगों से एग्जाम हॉल के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट और मिरर,
दोनों के बीच में कितने सारे प्लेस स्टेशन आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। आपको एक एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखते जाना है और चीजों को समझते जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, उससे पहले कुछ बातें मैं आपको कराना चाहता हूं, देखेंगे जरा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक नया पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये एक नाम आ रहा है बार बार, ऑब्जेक्ट, जिसको हम वस्तु भी बोलेंगे हर बार। बात समझ में आ गई? एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर, इस लाइट के अंदर, अगर मैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट कह रहा हूं ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे उसके अंदर से क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी, है ना। अब कहीं पर क्या होगा, आपको ह्यूमंस को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो वह ये मत कहना कि ह्यूमन से रेज कैसे निकलेंगी। आप मेरी बात को समझे फिर दोबारा से, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, जहां से रे चलेंगी, स्टार्ट करेंगी अपनी मोशन, है ना। अच्छा, ध्यान रखेंगे आप। अब अगर दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो यहां से ऑब्जेक्ट के दो पोर्शन बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट होता है मेरे दोस्त लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेकंड होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, बाकी ये चीज आने वाली नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है ना। जैसे कि अगर मैं लुमिनस के बारे में बात करूं, देखिए जरा, ऐसे लिखेंगे आप, दोस ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख दें आप, द ऑब्जेक्ट्स विच हैज ऑन लाइट्स, है ना, जो लाइट्स जनरेट करेंगी अपने आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो अपने आप लाइट्स जनरेट करेंगे उनको आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, सन, बर्निंग कैंडल, ठीक है मेरे दोस्त, ट्यूबलाइट भी इसमें आ जाएगा। हाँ, आप उसको लाइट तो जोड़ोगे, लेकिन ट्यूबलाइट जनरेट तो अपने आप कर रही है ना, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी भले ही दे रहे हो, लेकिन जनरेट तो वो अपने आप करेगा ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या बताया मैंने आपको, विच हैज ऑन लाइट्स, जो अपनी खुद की लाइट जनरेट करेंगी वो किसके अंडर में आएगा, लुमिनस के अंडर में आएगा। और नॉन लुमिनस में क्या आएगा दोस्तों, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव ऑन लाइट्स, they are bright by other products। ठीक है मेरे दोस्त, कोई और इनको लाइट देगा तब जाके चमकना स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जितनी भी सैटेलाइट हैं, हम बात करते हैं मून के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, मून, चंदा मामा जिसको आप बोलते हो मेरे दोस्त। ठीक है, क्या चंद्रमा की, मून की अपनी लाइट होती है, नहीं होती है, उसके पीछे क्या होता है, सूरज अपनी लाइट डालता है, सन अपनी लाइट डालता है, किसके ऊपर, मून के ऊपर, तब जाके मून चमकना स्टार्ट होता है। अगर सन अपनी लाइट ना डाले तो मून हमको दिखाई देने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, जितनी भी सैटेलाइट है मेरे दोस्त, लाइक मून, है ना, ये सब क्या होंगे मेरे दोस्त, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन लुमिनस के अंडर में आते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो, आपका और मेरा कांटेक्ट हो पा रहा है, सबसे अच्छी बात ये है ना। और स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में जिस तरीके से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, चीजों को स्टडी किया है, लगातार वीडियोस को वॉचिंग किया है, अपने नोट्स बनाए हैं, सबसे अच्छी बात यह है, बच्चों ने मुझको फोटो भी क्लिक करके भेजा है कि उन्होंने कैसे कैसे नोट्स बनाए हैं, है ना मेरे दोस्त। तो आप भी ऐसे ही रेगुलर बने रहें, और फिलहाल अभी 10th स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो वीडियोस में आप बने रहेंगे। आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट्स के टाइप मैंने आपको करा दिए, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलते हैं आगे, देखेंगे जरा, अब आगे के कुछ पॉइंट्स हम स्टडी कर लेते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, देखो याद रखना, मिरर्स those have curve inward or outward, spherically are called spherical मिरर। यानी कहने का मतलब ये होगा क्या, देखो स्फेरिकल की अगर हम बात करें तो स्फेयर क्या होता है मेरे दोस्त, फुल राउंड, है ना। अब आप ध्यान देंगे इस राउंड को मैंने बीच में से क्या कर दिया दोस्तों, कट कर दिया। क्या कर दिया मेरे दोस्त, इसको मैंने बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद कितने पोर्शन बने, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, पूरे के पूरे स्पेयर है मेरे पास, उसको मैंने क्या किया, बीच में से कट कर दिया। और कट करने के बाद जो सरफेसेस बनेंगे उनको आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो कितने टाइप के होते हैं, फिलहाल अपने सिलेबस में 2 टाइप की हम स्टडी करेंगे, है ना। 12th में जाएंगे तो और भी आपको प्लेनो वगैरह करके मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर हम 2 टाइप इसकी स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट व्हेन मिरर कर्व इनवर्ड, है ना। अगर आपका स्फेरिकल मिरर है ना, मिडिल में से कहां पर है दोस्तों, कहां पर कर्व्ड किया गया, इनवर्ड, अंदर की ओर को झुका हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इसको आप बोलेंगे अवतल, और मिरर यानी कि दर्पण, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे कि हम बात करें ये रहा, ठीक है। अब देखेंगे जरा, मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त, जिस साइड से आप पॉलिश करेंगे, जिस साइड से आप पॉलिश करेंगे उस साइड पर कुछ भी आपको नहीं करना है, उससे अदर साइड का जो सरफेस है वो आपका कैसा बनेगा, चिकना तल बनेगा, है ना, जिससे आपकी लाइट क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, आपका कॉनकेव बनेगा, ठीक है। और अगर सेकंड बात करें, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, सेकंड बात करें हम, व्हेन मिरर कर्व आउटवर्ड, तो उसको बोलेंगे मेरे दोस्त कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा, ये लो जी, इसका ऐसे बनेगा। पॉलिश्ड कहां होगी, हमेशा राइट साइड में होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिश्ड कहां पर होगी, राइट साइड में होगी, और रिफ्लेक्शन कहां से होगा, लेफ्ट साइड से होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो पॉलिश्ड कहां पर होगी, इस बार देखो यहां पर तो बाहर हो गई, लेकिन यहां पर कैसी होगी, अंदर से होगी। आपको समझ में आ गई बात। और ये कैसा बनेगा हमारा, कॉन्वेक्स बनेगा। अब यहां से आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, देखो जो कॉनकेव होता है उसकी प्रॉपर्टी, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। क्या पूछा जाएगा, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी नेचर कैसी होती है, और उसकी नेचर आप ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर की जो नेचर होती है वो कन्वर्जिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये सारी की सारी लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पर आकर छोड़ देगा, पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद में एक पॉइंट पर आपको सारी की सारी लाइट्स को सेट कर देगा एक पॉइंट के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा, देखो ये लाइट्स देख रहे हैं आप ऊपर, ये क्या कर रही हैं, ये सब जगह लाइट दे रही है ना। लेकिन हमारा जो टेबल लैंप होता है वो क्या करता है दोस्तों, अगर इस टेबल पर मैं इस टेबल लैंप को ऑन कर दूं तो क्या होगा,
वो कहां पर लाइट देगा? केवल इस टेबल के ऊपर, अपने सराउंडिंग एरिया के ऊपर लाइट देगा। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी पूरे कमरे के अंदर अंधेरा ही रहेगा। यानी यहां पर किसकी प्रॉपर्टी लगाई गई है? अगर आपसे पूछा जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल लैंप में कौन सा लेंस यूज होगा, विच लेंस इज यूज इन द टेबल लेंस, तो टेबल लैंप क्या करता है? केवल टेबल के ऊपर लाइट डालेगा। यानी कैसी प्रॉपर्टी है उसकी? कन्वर्जिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रीट लाइट या स्टेडियम के अंदर कौन सी लाइट यूज होगी, तो क्या बताएंगे आप? कन्वेक्स लेंस यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है मेरे दोस्त? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग समझते हैं आप? चीजों को फैलाना, डाइवर्स करना। आप यहां पर जितनी भी लाइट्स डालेंगे, ये क्या करेगा? सबको फैलानी चालू कर देगा। जैसे कि ये आपने देखा ऊपर, ये क्या कर रहा है? सब जगह लाइट डाल रहा है। लेकिन टेबल लैंप ऐसा नहीं करता। आपने लेजर लाइट देखी होगी, वो भी ऐसा नहीं करती। मेरी बात समझ में आओगे मेरे दोस्त आप? ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताया। द मिरर्स दोज हैव कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्फेरिकली। स्फेरिकल रूप में कर्व्ड होंगे, या तो अंदर को या बाहर को। दोनों की नेचर क्या क्या मैंने आपको बताई। एक जो कनकेव है वो ऐसा बनेगा, इसको आप देख लें ध्यान से, आगे बहुत काम आने वाला है मेरे दोस्त, आगे सब चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्त? ये कन्वर्जिंग होगा। और ये कैसा होगा मेरे दोस्त? कॉन्वेक्स होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी, तो चलूं आगे। देखें जरा, अब यहां से आगे कुछ बातें हम स्टडी करेंगे मेरे दोस्त। क्या हमको स्टडी करना है? देखें जरा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको एक साइड में मिरर मिलेगा, एक साइड में ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इससे रे चलेंगी, कहां पर रिफ्लेक्ट होंगी? इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। और आपको क्या पूछा जाएगा? आपसे इमेज फॉर्मेशन पूछा जाएगा, और इमेज इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट के और मिरर के दोनों के बीच में कहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, उससे पहले 2-4 पॉइंट और हैं जो आपको देखने हैं। और क्या पॉइंट हैं देखेंगे जरा आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दोस्तों मैं आपको लिखा रहा हूं फिलहाल। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजों को आप समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लू आपने अगर समझ लिए ना, छोटे छोटे हेडिंग्स, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, है ना मेरे दोस्त। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। देखें जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कॉनकेव के बारे में बात करता हूं। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण मेरे दोस्त। ठीक है, इधर आ जाए सामने, ये लो जी, ये पॉलिश्ड हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब एक एक करके चीजें हम स्टडी करते चलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे दोस्त, नंबर 1st पॉइंट है हमारा एपर्चर, जिसको हम बोलेंगे मेरे दोस्त द्वारक। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वारक एपर्चर क्या होता है, तो एपर्चर का मीनिंग है ये पूरा का पूरा लेंस। द्वारक मतलब द्वार, गेट। घर के बाहर गेट होता है ना, तो आप ये समझ लें ये गेट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 एंड M2। यहां आप नोटिफाई कर देता हूं इसको M1। देखो, इसकी थ्योरी लिखने में कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अपर्चर पर 2-3 लाइनें लिखा सकता हूं, आप उनको रटते रहेंगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हमारे पास नहीं है। हमको टॉपिक पता होना चाहिए कि डायग्राम के अंदर क्या है, बस उससे हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, सेकेंड बात मैं दोस्तों अगर आपके सामने रखूं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसको दोस्त बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? अब ध्यान रखेंगे आप, इसके बिल्कुल सेंटर में से जो ये लाइन होके जाएगी ना दोस्तों, इसको आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको आप XY बोल सकते हैं, जिससे आपको यहां पर ध्यान रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। 3rd पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 3rd पॉइंट होता है हमारा पोल। पोल यानी ध्रुव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दोस्त मेरे P। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं आगे।
अब ध्रुव क्या होता है, देखो पूरे के पूरे अपर्चर को जो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, पोल पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, पोल पी। यानी पोल पी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा जिसको कौन इंटरसेक्ट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कितने पॉइंट मैंने आपको लिखा है, 3 पॉइंट। अपर्चर के बारे में बता दिया गया पूरा का पूरा, प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच में से होके जाएगा, पोल बीच में से जिस पॉइंट से होके जाएगा उसको आप पोल बोलेंगे। थर्ड पॉइंट आता है, देखो जरा, अब आप ध्यान देंगे ये सर्कल कहां पर पूरा हो रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो ये सर्कल इस तरफ झुका हुआ है ना, यही तो पूरा होगा। यदि सर्कल का सेंटर कहां बैठेगा दोस्तों, ये लो जी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि दोस्तों मेरे वक्रता केंद्र, और डिफाइन करेंगे इसको आप सी से। समझ में आ गया, ये वो सेंटर है जिस पर रखकर ये पूरा सर्कल बनाया गया होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना, आप गोला खींचते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से, तो ये सेंटर पॉइंट वो है। अच्छा ध्यान रखेंगे, सेंटर के और पोल के बीच में मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होता है जिसको आप एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इसका नाम क्या होता है, फोकस पॉइंट, यानी कि फोकस बिंदु। दोस्तों इसको डिफाइन करेंगे कैपिटल एफ से। ये बात याद रहेगी आपको, मैंने क्या बताया आपको, फिर दोबारा सुनेंगे आप, मैंने क्या बताया आपको, सेंटर कहां होगा, जहां पर रखकर ये पूरा गोला कंप्लीट होगा। फोकस कहां होगा, इस सेंटर के और इसके बीच में होगा। समझ रहे, बीच में होने का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। सिंपल सी बात है। अब नंबर 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या होता है देखें जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्त, आर। त्रिज्या क्या होती है मेरे दोस्त, देखो क्या होता है, रेडियस, जिस पॉइंट पर रकम ने सर्कल को कंप्लीट बनाया है वो हमारी त्रिज्या यानी रेडियस होगी। तो यानी सी से लेके और पोल तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, आर, रेडियस कहलाएगी। यानी इसका नाम क्या होगा दोस्तों, पी सी। ये जो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस है ना, इसको मैंने आर बोला है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ। ध्यान रखना, अगर बिंदु है तो कैपिटल एफ है, और अगर दूरी है तो स्मॉल एफ होगी, है ना। और पोल से फोकस तक की जो दूरी है उसको आप क्या बोलेंगे दोस्त मेरे, स्मॉल एफ बोलेंगे, है ना, यानी पी एफ। ठीक है मेरे दोस्त, कितनी टर्म मैंने आपको कराई है, 7 टर्म मैंने आपको कराई है। फिर दोबारा से देख लेंगे, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। अपर्चर मतलब ये पूरा का पूरा, प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच में से लाइन जा रही है, पोल ये बीच वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर रखकर ये सर्कल बनाया गया ये सी, फोकस पॉइंट सी और पोल के बीच का बिंदु, रेडियस क्या होता है, सी से पोल तक की डिस्टेंस इस आर को, और फोकल लेंथ क्या होता है, इस एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ बोलेंगे। यहां से एक बात ध्यान देने वाली है मेरे दोस्त, क्या ध्यान देने वाली है, इसको आप नोट में डालेंगे। क्या नोट में डालेंगे, मैंने आपको बताया कि ये एफ जो है फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, और पोल यानी कि मुख्य ये जो पोल मैंने आपको ध्रुव बताया इनके बीच का बिंदु है। यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। कहने का मतलब ये बन गया, ये पूरी की पूरी जो त्रिज्या है, समझ रहे हैं, इस फोकस दूरी का दुगना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर एफ के लिए निकालता हूं तो 2 इधर चला जाएगा, तो एफ बराबर क्या बनेगा, आर बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखेंगे आप, समझ में आ रही है बात, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, तो समझ में आया आपको एफ इक्वल टू क्या होता है,
r/2 होता है। समझ में आ रही है बात? कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं रिलेटेड टू मिरर, टर्म्स मैंने आपको बताई है, इन टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे। बाकी कल का सेशन दोस्तों हमारा जो होगा वो इमेज फॉर्मेशन का होगा, वहां हम देखेंगे इमेज कैसे कैसे बनेगी, कैसे कैसे आप चीजें होंगे, आपको घर से क्या काम करके लाना है। जितना भी वर्क मैंने आपको कराया है वो दोस्तों आपके टिप्स पर होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी स्टडी नहीं करके लाना है, कोई बुक आपको कोई स्टडी नहीं करनी है। आपको एक कॉपी बनानी है सिंपल, जिसमें आपको टॉपिक वाइज चीजें तैयार करनी है। और फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जितना आप चीजों को लिखेंगे, बोल कर लिखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपको याद होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाकी वीडियोस में रेगुलर रहेंगे और टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करते रहेंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसको नंबर पर क्लिक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ओके मेरे दोस्त।